पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे, और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दी, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की अविरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको धारण करें। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी में दर्शन आओ। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आओ। जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता, अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाऊं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है ना, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल तुमने समर्पित करा है, तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। हाँ, यदि श्रवण करी है, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करी है तो उसका फल मिलता जरूर। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है। हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिख कर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन, 1 महीना, उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं मिला। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल जाए, परमात्मा। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा, यहां कोई ब्राह्मण का घर है? किसी ने पूछा, क्यों? भूख लगी है, भोजन करना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले,
संत चले। और जैसे ही संत गए अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधू संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं। जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो। जब शिव तुमको दे तब करो, या अपना कुछ हो अपने पास में तो कराओ। कर्जा लेकर, उठाकर, धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है। तेरा तुझको उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर नहीं। कितना सुंदर शिव पुराण में कहा। आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चढ़ाओ। पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी। काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा। मामा जी देना, मैं बाद में। 1 रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ। पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं। अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग। तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल। मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग। मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना
आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर किडनी कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए ना। शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई। अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन 8-8 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है, तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है? क्या काम का धन? इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु, नैनों पे लिखना दर्शन, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, हो लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यारे, पाँव पे लिखना जाना गुरुद्वारे, पाँव पे लिखना जाना शिव के द्वारे, वाणी में शिव जी का नाम लिखना, वाणी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यारे लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का
ये लिखा अपने भीतर परमात्मा से कहना, ये सब लिख देना तो मेरी जिंदगी सार्थक। प्रथम सुख, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया, लक्ष्मी बाद में, पहले शरीर सुखी। संतों ने जैसे कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, ठीक है लो। संतों ने भोजन कर लिया, जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है। शंभू, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। पर बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हैं हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, यह सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव भक्त अविरल है शंकर। आप शिव महापुराण की कथा में केवल बैठे हो, आपको लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, बाबा आपको खींच कर आपकी झोली भरने के लिए बुलाया है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम सीता अनिल पतालवंशी है। मैं तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। मैं कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं वो बताने का वर्णन कर रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी जो कि 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती थी।
मैंने मेरी बेटी से कहा, एक बार शिवियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। कथा का पंडाल एक पंडाल नहीं, शंकर का कैलाश धाम है, वहां बैठकर जो मांगा जाए बाबा उसको दिल से देता है। चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी, देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा अब रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे, चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था, तुम अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का रखिए, आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी शिव उतनी जल्दी मिलेगी। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास में, अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पांव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पांव टूट गया, पांव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पांव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई, वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र
छत्र अगर बारिश में गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत। उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। अब बच्चे बैठे हैं, वो खड़े हो जाएं बेटा। ये 75 बच्चे जिन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया कि हमें केवल सीहोर वाला महाराज की एक बार कथा सुनना है और उसकी व्यवस्था आपको करना है, और राजकुमार जी ने सभी बच्चों को आमंत्रित करा कथा सुनने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए जो प्रेम से कथा के तत्व को ग्रहण करने। ये शिव तत्व है इनके भीतर का। इन बच्चों के भीतर शिव भक्ति की एक ललकता, इन बच्चों के भीतर भी वो ललकता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारी भी सुनेगा। जब सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। बैठिए बेटा, बैठिए। शंभो, ये शिव भक्ति का एक आनंद लक्ष्य है। हम उसके भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। कोई धन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। कोई भोजन अच्छा आ गया, भजन हो गया। हमें 40 गांव की और एक कथा थी, वहां नासिक के पास में कौन सा था, धूलिया की कथा का स्मरण आ रहा है। वहां एक महिला छोटा सा स्पीकर लगाकर रोड पर खड़ी होकर एक एक टॉफी देती और मुख से खिलवाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कई पत्र आए उसके, और वो टीवी में फिर हमने उसका दर्शन कराया था आप लोग। कई पत्र आए, कई पत्र। कहा गुरुजी वो टॉफी वही है जो बाजार में मिलती है, चॉकलेट वही है जो बाजार में मिलती है, पर वो महिला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब वो टॉफी देती है, हम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब 2 किलोमीटर पैदल चल लिया। शंकर का नाम लेकर औषधि के रूप में हम कुछ पा रहे हैं। यहां पर लोग पानी बांटते हैं, जल बांटते हैं, कोई मिठाई बांटेगा, कोई पूड़ी बांटेगा, कोई सब्जी बांटेगा, कोई हलवा बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुरकुरे बांटेगा, कोई बांटने वाला बांट रहा है। उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तुम लेना, और उसके मुख से, देने वाले के मुख से भी शंकर का नाम निकले,
तो वो औषधि का कार्य करता है। क्यों कहते हैं लोग कि कुबरे ये हम शिव कथा सुनने के लिए जब पंडाल में बैठते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा हम तो उन लोगों से भी कहेंगे जिनके पाँव में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, एक बार बैठ कर सुनो कथा, उसके चरणों में बैठकर सुनो और 3 दिन के अंदर बताना लिख कर कि कमर में और पैर में आराम लगा कि नहीं। शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है, आप दिल से कहेंगे, वो दिल से। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ये हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारा भरोसा। उस भरोसे में शिव तत्व की प्राप्ति, उस भरोसे में शंकर के अनुभव आनंद की प्राप्ति। महाराज देवराज चोरी का धन लेकर आया, शरीर में तप पड़ा, कष्ट आया, बुखार आया, शिव मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में बैठ गया। शिव मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि ठंड लग रही थी, ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। शरीर में बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, शिव मंदिर में गया, कांपता हुआ चोरी का धन पास में रखा, छुप गया। शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा होगा, थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहा होगा, इसको क्रोध आ गया, मेरे शरीर में कष्ट है, सिर दुख रहा है, तकलीफ है और ये हर हर महादेव कह रहा है। चोरी का धन उठाया, बाहर निकल गया, धन लेकर बाहर आया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और शरीर में कष्ट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भोले बाबा नंदी लेकर आए, नंदी पर इसको बिठाया, लेकर जाने लगे। नंदी पर बैठते से ही देवराज ने एक प्रश्न शिव जी से कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे जैसा पापी, चोरी करने वाला, जिसके पास चोरी का धन रखा है और लेने के लिए शंकर आए, नंदी पर बिठा कर ले जाना है, मैंने पुण्य कौन सा करा? देवराज से महादेव ने कहा, तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है। उसने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, उस जल का प्रताप था जो तू चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में आ गया और तेरे कानों में शिव महापुराण का एक अंश चले गया और तूने कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनना। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल मुख दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल दे जाता है। इसलिए इस शिव महापुराण में बीच बीच में बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो।
ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। हम उससे अपने दिल की बात अपने मन की बात करते हैं। देवराज ये तेरा पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है जो तुझे मिला। आप सब थोड़ा मन में संशय आता होगा, थोड़ा मन में शर्म आती है। हम मंदिर जाते हैं तो शुरू शुरू में शर्म भी आती है, इतने लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है तो दुनिया के लोग खाने को नहीं देते। जिंदगी में दुख आता है तो महादेव तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आता है, दुनिया के लोग नहीं। संशय ना करिए, बिना संकोच के बिना शर्म के। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। अपने को दुनिया कुछ भी कहे, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तकलीफ अपने को है, तो महादेव के मंदिर भी अपने को जाना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, वो जल काम आएगा। कोई काम नहीं आएगा दुख की घड़ी में, वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारी तकलीफ के समय पर तुम्हारे सामने होगा। कोई नहीं। वो तुम्हारे सब में होगा। बोल बम का नारा है, कोई नहीं आए, बस वो जल तुमने जो चढ़ाया है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने। तकलीफ तुम यहां से जाने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तू तो अमरावती रहती है, तू नागपुर रहती है, तू यहां रहती है, कहां गई थी, तो कह देना हम तो कोयले की खदान में से हीरा ढूंढने गए थे। अब यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का है? यहाँ खदानें हैं कोयले की और कोयला ही कोयला यहाँ निकलता है। अब कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है, बस हीरा को परखैया चाहिए कि वो परखदार हीरे को पहचान जाए कि ये हीरा है। जो नहीं जानता वो हीरे को यूं ही कोयले में ही बेच देता। कोई कोई अगर उस खदान में जो रहता है, खदान खोदने वाला जो रहता है, खदान का मालिक जो रहता है, अगर वो परखैया है तो उसको समझ में आ जाता है कि इस कोयले की खदान में एक छोटा सा कंकर मिला है और वो कंकर साधारण नहीं है, कोहिनूर हीरा है। बस वो पहचान जाए। उसकी दृष्टि, उसके नेत्र, उसकी आंखें अगर वो हीरे को पहचान जाए तो समझ लो कि वो कोई परखैया अच्छा है, जिसने इसको परख कर लिया है, जिसने इसको परखा है, जो इसको परख चुका है। जो परखैया नहीं होता, जिसमें परख नहीं होती, वो कोयले की खदान में हीरा उसके हाथ में अगर आ भी जाता है तो कंकर समझकर वो फेंक देता है। परखैया होगा तो हीरे की कीमत को जानेगा। बानी में इतने सारे भक्त रहते हैं, यवतमाल जिले में इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी सब शिव महापुराण के परखदार नहीं होंगे। हीरे को परखने वाले यहां बैठे हुए हैं जो हीरे को परखते हैं कि शिव पुराण है क्या। कोई कहेगा गुरुजी
5 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 10 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा 20 किलोमीटर दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कहेगा इतना पैदल चलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो शंकर जी की शिव पुराण की कथा तक पैदल चल लेता है, फिर उसको बैकुंठ तक पैदल नहीं जाना पड़ता, नंदी पर बैठ कर ही जाता है। फिर वो सहज नहीं है, साधारण नहीं है, उसमें कोई सहजता नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अगर आप बैठे हैं भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, परखदार है, परख ही आया। हीरे की खदान में से कंकर बहुत निकलेंगे, उसमें से हीरे को परखना, हीरे को जानना है, क्या ये हीरा श्रेष्ठ है, ये हमारे काम का है, क्या ये हीरा श्रेष्ठ है, क्या ये हमारे काम का है, उसको परखना पड़ेगा। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, उसका मन बिना भगवान के लगता ही नहीं था। एक मिनट भी परमात्मा के बिना नहीं रह पाता। कई लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइलों पर कथा सुन रहे हैं, उसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं टीवियों के सामने जिनका मन बिना शिव पुराण के एक मिनट भी नहीं रहता। उसमें से आप भी हैं, आप कोई अलग से नहीं है, आप भी उसी में ही हो। चैनल बदल बदल के ढूंढा करते हो, कौन से चैनल पे आ रहा है, देखना जरा, 1 बज गई, महाराज दिख रहा है क्या? कई लोगों ने पूछ भी लिया, कौन? वो सीवर वाला पागल आ रहा है, देखो जरा, वो बस वो देखो जरा, वो सीवर वाला दिख रहा है क्या? चैनल बदला। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम रिमोट लेके बैठते हो और चैनल चेंज कर 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 देखते हो कि सीवर वाला मारा जा रहा है क्या, कथा आ रही है क्या, शिवपुराण आ रही है क्या, चैनल चेंज कर करके देखते हो। बस मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु त्रिकालदर्शी भी ऐसा ही है, वो भी टार्च लेकर तुम्हें ढूंढता रहता है, क्या मेरा भगत यहां रहता है क्या? वो भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढ रहे हो। अभी भटिंडा पंजाब में कथा थी, तो वहाँ पर हमने कथा में वर्णन किया संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी का, और वर्णन किया उनके शिष्य बाले का। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा, जैसे हम ईश्वर को खोजते हैं, क्या ईश्वर हमें खोजता है?
भटिंडा पंजाब की कथा में ये प्रसंग आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा। बाले कह रहा है गुरु नानक देव जी से, जैसे हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या ईश्वर हमको ढूंढ रहा है? गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं कि हमको ईश्वर को ढूंढने में जितना समय लगता है, हम ईश्वर को जितना ढूंढने में समय लगाते हैं, भगवान गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं उससे दुगना समय भगवान को, अपने भक्त को छांटने में लग जाता है। क्या ये मेरा भक्त है? और क्या ये भगवान की विरल भक्ति को प्रदान करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, भगवत नाम जप करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला है? उसको छांटना है, उनको उसको बीनना है उनको। अब आजकल की बहुओं को तो सब सामान जो है ना बड़ा सरलता में मिलने लगा। मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, छटा छटाया बिना बिनाया तिल्ली मिल जाती है। तिल, पहले के ज़माने में तो तिल अगर आता था तो यहाँ पर माताएं बुजुर्ग बैठी होंगी, बड़ी बड़ी माताएं बैठी होंगी, और कई बड़ी बड़ी जेठानियाँ और नंदे आदि आदि जो बैठी होंगी, उनको मालूम होगा तिल लेकर आओ, फिर उसको बोलो जरा लड्डू बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? तिल को पहले धोना पड़ता है, धो के फिर सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद वापिस छांटना पड़ता है, छांटने के बाद फिर उसको वापिस चलनी से चालना पड़ता है, छानने के बाद में फिर लड्डू बनाए जाते हैं। आज के ज़माने में तो तुरंत बाजार से गई बिनी बिनाई तिल्ली आ गई, धोने की जरूरत नहीं, तिल्ली आई, लड्डू मिलाया और निपटा निपटू के। कितनी जल्दी। अब किसी ने ये कथा किसी ने सुन ली और सुनने के बाद किसी ने कहा गुरुजी आप कहते हो आज के ज़माने में बिल्कुल एकदम क्विकली काम है, चुटकी बजाते से ही काम हो जाए, एक बार बस फोन करो पिज़्ज़ा तुम्हारे सामने है, फोन करा तुम्हारे सामने नाश्ता आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने भोजन आ गया, फोन करा तुम्हारे सामने ये आ गया। अब जैसे व्यक्ति तुरंत कोई ना कोई चीज को प्राप्त कर लेता है, तो क्या व्यक्ति के कर्म का दंड, पाप और पुण्य का फल भी जल्दी मिलने लगा क्या संसार सागर में, कलयुग में? हमने कहा बिल्कुल। पहले के समय में भगवान के पास में भी एक मोटी मोटी फाइल होती थी, फिर उसमें देखते थे लीलाबाई ने क्या क्या करा, कमलाबाई ने क्या क्या करा, भैरू सिंह ने क्या क्या करा, जगदम्बा ने क्या क्या करा, उसमें देखा जाता था। अब भगवान भी लैपटॉप रखने लगे, अब भगवान के पास में भी लैपटॉप है। भगवान बस तुमने अच्छा कर्म करा, तुमने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, तुमने किसी के लिए अच्छा करा, किसी को दवाई की जरूरत है और तुमने उसके लिए 2 रुपए की दवाई निकालकर उसको दवा दे दी, आपने किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, किसी का साथ आपने दे दिया, तो निश्चित है भगवान के पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो क्लिक करता है और तुम्हारे पुण्य तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म, तुम्हारा किया गया पुण्य, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को आज दिवाली मनाना चाहिए कि शिव महापुराण अपने परिवार में आए। दुनिया तरस रही है, दुनिया। और जितने यहां बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, पर यह मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है, जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहां तक बुला लिया है, उसकी कृपा है, उसकी उदार का। कितना कितना भाग्य। अभी अभी अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी विराजमान हुए हैं। कितना वहां बैठे हुए जितने संत साधु गुरुजन, जिन जिन को आमंत्रित किया गया था और जो उस पंडाल में राम जी के उस प्रतिष्ठा के साक्षी बने, वो कितने भाग्यशाली होंगे कि भगवान राम ने कृपा कर कर उनके प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का मौका दिया। और धन्यवाद देता हूं राम मंदिर ट्रस्ट को, जिन्होंने हमको भी उस राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हम भी, ये भगवान की कृपा है, बिना कृपा के कुछ नहीं हो सकता, दया है। तो कहीं हमारे पुण्य प्रबल हुए हैं, और जब पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, बिना पुण्य प्रबल के कुछ नहीं हो सकता। सब अपने अपने घर में सो रहे होंगे, जाने का मन भी बनाया होगा कि मुझे जाना है वाणी में कथा सुनने के लिए। कई कई माताएं तो ऐसी बैठी होंगी, कई कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनका तो आने का ही नहीं था, मालूम पड़े दूसरे का टिकट कैंसिल हुआ और ये आ गई। तो ऐसे भी इस कथा में बैठे होंगे। तो कहीं परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, बाबा की जिस पर कृपा होती है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को खींचकर कथा के पंडाल तक बुला लेता है, उसी को खींच कर। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, कल्याण तुम्हारा है।
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल बस अपने जीवन की साक्षिता, भगवान की, परमात्मा की भक्ति आगे रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन। कहीं पुण्य है हमारे, अपने माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती, अपने पूर्वजों के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती। राजकुमार जी जायसवाल जी की धर्म पत्नी जीजीबाई श्रद्धा, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल, एक साल से जब से कथा ली है कि गुरुजी, हमने देखा है कथा होने वाली रहती है और कथा कैंसिल होकर दूसरी जगह चली जाती है, कहीं हमारी वाणी की कथा कैंसिल ना हो, इसलिए एक साल से मुख में शक्कर मीठा नहीं लिया, एक साल मीठा ही नहीं खाया। मीठा खाऊंगी जब गुरुजी हमारे वाणी में आ जाएंगे, शिव पुराण चालू हो जाएगी, तब मीठा खाना प्रारंभ करेंगे। ये एक विश्वास शिव के प्रति, एक भरोसा शंकर के प्रति, एक दृढ़ता महादेव के प्रति होना चाहिए। और खाली नहीं जाओगे, यहां जितने आए हो ना, अगर दिल से शिव पुराण की पूरी 7 दिन मिले हैं, लोगों को 5 दिन की शिव पुराण मिलती है, यहाँ वानी वालों को, यवतमाल जिले वालों को 7 दिन मिले हैं, खाली नहीं जाओगे, बाबा भर कर भेजे। 7 दिन अपने जीवन को आनंदित करने के मिले, खाली नहीं। पुण्य प्रबल करे। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके पुण्य है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कह रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहे हैं। हमारे भीतर वो पाप रह गया, अभी भी हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं,
कोई अच्छा कार्य कर रहा है, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया,